हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स पे जनरल वे में एक रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड डिटेल्स में अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। 18 to 24 ऑफ सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है, वीकली प्रेडिक्शन एंड एक जनरल वे में जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से टैरो को चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। पहले कपल्स की ही एनर्जीज चेक करूंगी क्या है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। ज़्यादा हरी अप में ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं ना एक टाइम पे आप करेक्ट करना चाहोगे तो शायद नहीं हो पाए, तो थोड़ा धीरे धीरे स्लो वे में करिए तो शायद रिलेशनशिप बेटर हो जाए। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। Page of Wands, Seven of Cups, Tower, Emperor, Eight of Swords, Queen of Pentacles। कहूँ यहाँ कम्युनिकेशन तो होंगी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट पर्सन शायद उस वे में चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, या पर्सन शायद कमिटमेंट चाहते हैं, या कुछ तो चाहते हैं। पर्सन की तरफ से दिख रही हैं बातें होंगी। एंड एक डिस्टेंस वाला भी लव दिख रहा है जो डिस्टेंस से बातें करते हैं एंड बातें हो रही हैं। या अगर साथ में भी रहते हो तो कुछ चीज़ें कहूँ तो इस वीक में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। एंड वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको कहूँ काफ़ी डिप्रेशन में डाल देगा। एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। टावर्स एंड स्वॉर्ड्स कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी चीज़ें सडन वे में हो जाएंगी, शायद अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ में। आप नॉर्मल वे में बातें करोगे एंड पर्सन शायद इस वे में बातें आपको कह देंगे कि आपको शायद अच्छा ना लगे। तो उस सिचुएशन में कहूँ बिकॉज एम्परर की एनर्जीज आ रही हैं, चीज़ें बहुत वे में पर्सन कह सकते हैं या समझाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझोगे तो पर्सन थोड़े से कहूँ गुस्से में आ सकते हैं, आपसे कुछ कड़वा बोल सकते हैं। वो चीज़ें शायद आपको अच्छा ना लगे। पर्सन की एनर्जीज में ऐसा तो आ रहा है कि प्यार तो करते हैं, एक लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप है एंड लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं पर्सन, बट शायद उनका बताने का तरीका अलग हो, या आप कुछ चीज़ों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हो। एक हो सकता है कि लिविंग रिलेशन में आप रहते हो, काफ़ी दिनों से आप दोनों का रिलेशनशिप है एंड आप चाहते हो अब अलग वे में चीज़ें करना, वहाँ पे नहीं। तो कुछ ना कुछ तो इस वीक में कहूँ तो एक अलग कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फेज मिड ऑफ द वीक में हो सकता है, तो संभलने की ज़रूरत है। फोर्स ना करें या आप अपनी बातों में अडिग रहिएगा तो शायद नई चीज़ें होंगी, बिकॉज पर्सन की एनर्जीज में है कि वो नहीं मानेंगे। आप कितना भी कोशिश करोगे उस वे में नहीं समझाएंगे, पर मतलब नहीं समझेंगे वो। एंड उनका है कि निभाना है या फिर रहना है, लेकिन कहूँ तो कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। लव लाइफ है या रिलेशनशिप है, हो जाता है तो टॉक्सिक भी होगा। एंड आपको कहूँ तो ये वीक में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने वाली है, तो थोड़ा संभल कर देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे अगेन। ओवरऑल में भी कार्ड्स कहना चाह रहे हैं कि रश नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है पर्सन को, या सिचुएशन को संभल कर समझ कर तब चीज़ों को करिए। बिकॉज अगर उस वे में चलिएगा तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि फोर्सफुली या अपनी बातों को जिद नहीं करना, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों की केसेस में कहूँ हो सकता है, या कहूँ ऐसा हो जाएगा कि बहुत मिनिमम बातें हो जाएंगी। एंड बिगनिंग में तो कहूँ इस वीक में बातें बहुत होंगी एंड बातें इतना ज़्यादा हो जाएगा, शायद कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाएंगी कि ओवरऑल सिचुएशन बता रही हैं कि कुछ लोगों के केसेस में नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के केसेस में बहुत ही मिनिमम या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आओगे। तो वो चीज़ें ना हो तो बेटर है कि एज अ गाइडेंस वेट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा उस चीज़ों में नहीं पड़ी है एज अ गाइडेंस। अगर ऐसा कुछ होता है तो जस्ट गाइडेंस के रूप में यही डिवाइन कहना चाहते हैं, वेट। उतना हरी अप करना चाहोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहोगे तो नहीं होगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों वाले एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की भी एनर्जीज हैं। अगर ऐसे हैं तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप ज़्यादा अगर करोगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। एंड सुधरने के बजाय कहते हैं ना, समझाने के चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि वो और बिगड़ जाएगा, तो उतना ज़्यादा ना करें।
चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, अगेन सेम, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। सेम कार्ड्स निकल के आए हैं। देखती हूँ क्या है। अगर कोई सिंगल आप हो तो कोई आसपास है, कोई पर्सन, उनकी फीलिंग्स कुछ है, किसी पर्सन की फीलिंग्स है आपकी तरफ में, किसी पर्सन की फीलिंग्स है आपकी तरफ में। एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। शायद कुछ लोगों के जिसमें एरीज लियो स्टेरियस वाले पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है कि शायद मैरिज का कुछ आए। एक तो कहूँ, एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप देख रहे हैं वैसे पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनको शायद अपनी लव लाइफ में काफ़ी धोखा मिला है। हो सकता है ये सिंगल भी हो या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट वहाँ टॉक्सिक हो। सिंगल भी हो सकते हैं, मीन्स थे लेकिन अभी नहीं है, बिकॉज इनको धोखा बहुत मिला हुआ है। चोट खाए हुए पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही हैं। तीसरा अगर कहूँ, एक डिस्टेंस से एक लव आता हुआ दिख रहा है। एरीज लियो स्टेरियस वाले पर्सन अगेन सोच रहे हैं, शायद नोन भी हो सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे ये आपको। अगेन कहूँ तो हार्ट ब्रोकन ही एक लिब्रा का जेमिनी, दो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की पर्सनालिटी वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। एंड ये काफ़ी टॉक्सिक या धोखा या चोट खाए हुए पर्सन की पर्सनालिटी है। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहूँ एक मैरिज प्रपोजल तो लग रहा है, पर्सन आ सकते हैं, एनर्जीज तो दिख रही हैं मैजिशियन के साथ में। कहूँ एक दिख रहा है, एक बॉन्ड शुरू हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। एंड या फैमिलीज अगर चाहते हैं उस वे में, घर में अगर बातें चल रही हैं तो शायद किसी के केसेस में हो ये चीज़ें शुरुआत। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये अभी पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, एक टॉक्सिक या फिर धोखा खाए हैं। एंड एनर्जीज में ऐसी हैं कि ये शायद ये नोन पर्सन हो, जानते हों, लेकिन ये शुरुआत करने में शायद अभी इनको और अपने आप को बूस्टअप कर रहे हैं या शुरुआत करने में सोच रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे कहूँ एक्शन में सोच है। यस, एक्शन का कार्ड नहीं, ये सोच वाला कार्ड है, बिगिन करूँ ना करूँ। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में कहूँ तो ये पर्सन एक आ रही है कि कुछ टाइम में हो सकता है ये प्लानिंग वे में है। एंड ये आपके तरफ में एक रोमांटिकली प्रोग्रेस करेंगे। एंड ये बिगिन करना चाहते हैं, या तो कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं या फिर एरीज लियो स्टेरियस हो सकते हैं। पर्सन दिख रहे हैं कि आना चाहते हैं। एंड इस पर्सन कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। पहले ये अपनी सिचुएशन सुधार के शायद तब वो उस वे में आएंगे, बिकॉज एनर्जी स्लो है। ये अपनी सिचुएशन पहले सुधारना चाहते हैं। ये भी नून हो सकते हैं या फिर कहूँ एक एनर्जी शायद मिलो आगे फ्यूचर्स में इनसे, बट अभी कहूँ तो इनके तरफ से तो नहीं दिख रहा है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। द हैंगमैन का कार्ड है। एंड हैंगमैन कहूँ आप भी शायद एक हैंगिंग सिचुएशन में ही हो, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, रश में हो, कोई आएगा नहीं आएगा, वेटिंग में हो, कहूँ वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा हरी में हो, कुछ नहीं हो रहा है। एक बहुत ओवर थिंकिंग सिंगल आपके दिमाग में दिख रही है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं आने वाला है, अब इतना एज हो गया है, या फिर इस वे में नई चीज़ें होंगी। एक कहूँ आपकी एक सोच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जा रही है, या आप किसी को अगर पसंद भी करते हो तो अप्रोच करने में कहीं ना कहीं डर, एंड शायद राइट टाइम ही ढूंढते रह रहे हो काफ़ी दिनों से एंड समझ ही नहीं पा रहे हो कि अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँ, कैसे कनेक्ट करूँ उसको। तो आपकी सोच ऐसी दिख रही है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट गो करें। एंड कोई अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।